के लिए दाखिल करा दिया गया है। शिवसेना ने अपने अखबार सामना के दायरे में शरद पवार और हलीफ जमात कांग्रेस की तारीफ की है। बीजेपी पर तनकीद के तीर चलाए हैं। सामना ने आज अपने दायरे में लिखा है कि महाराष्ट्र में शिवसेना का वजीर आला ना बन सके, पर्दे के पीछे चलने वाले बीजेपी के खेल को शरद पवार ने नाकाम कर दिया। बीजेपी के इस खेल में शरद झुके नहीं। इलेक्शन से पहले ही बीजेपी ईडी का खौफ दिखाकर शरद पवार को झुकाना चाहती थी, लेकिन वहां भी फेल हो गई। कांग्रेस ने भी शिवसेना के लिए अपना दिल बड़ा कर दिया। ये तमाम बातें अखबार सामना के जरिए कही गई हैं। इदारे के मुताबिक महाराष्ट्र में अभी तो बीजेपी के पांव ही फिसले हैं। अगर बीजेपी का यही चाल ढाल रहा तो बहुत जल्द औंधे मुंह गिर पड़ेगी। शिवसेना के तर्जुमान संजय राउत का कहना है कि महाराष्ट्र में नतायज का ऐलान होते ही वजीर आजम नरेंद्र मोदी को शरद पवार के सियासी तजुर्बे की जरूरत पड़ गई, लेकिन शरद पवार ने अपने सियासी तजुर्बे को देने से इनकार कर दिया। बीजेपी चाहती थी कि महाराष्ट्र में शिवसेना का वजीर आला ना बन सके, लेकिन वो अपनी चाल में नाकाम हो गई। जैसे मोदी जी को लगा कि पवार साहब के अनुभव की जरूरत है, लेकिन ये अनुभव की जरूरत अचानक कैसे पड़ गई। पवार साहब तो यहाँ 5 साल से बैठे हैं अपना अनुभव लेकर। जब ये चुनाव के बाद जो अनुभव की जरूरत पड़ी है वो थोड़ा आश्चर्यकारक मुझे लगा। अगर बतौर कृषि मंत्री, एग्रीकल्चर मिनिस्टर या उस क्षेत्र में उनका अनुभव की आपको देश के लिए जरूरत थी तो आप पहले भी उनको कैबिनेट में ले सकते थे। लेकिन जब सरकार नहीं बन रही है बीजेपी की महाराष्ट्र में और चुनाव प्रचार में, तो आपने पवार साहब के खिलाफ जिस तरह से बातें की थी और अमित शाह जी ने तो यहां तक पूछा था कि शरद पवार जी ने महाराष्ट्र के लिए क्या किया, ऐसे सवाल खड़े किए थे। इसलिए अचानक अनुभव की बात आई, वो भी पवार साहब के पास जो आंकड़ा आया, वो आंकड़े के बिना सरकार नहीं बनती पहले किसी की। तो ठीक है, ये राजनीति में अनुभव, आंकड़े सब आते हैं जाते हैं, लेकिन उससे एक स्पष्ट हो गया कि किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में शिवसेना का मुख्यमंत्री बनाना नहीं चाहती थी। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से